अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हेडर एंड फूटर्स के बारे में। तो ये एमएस वर्ड का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये आपको हेडर एंड फूटर इंसर्ट टैब में हेडर एंड फूटर का एक ग्रुप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेडर एंड फूटर आपके अप्लाई कहाँ पे होंगे। तो जो आपका हेडर होता है वो हमेशा आपके पेज के टॉप के मार्जिन में अप्लाई होगा। जैसे ही हम इस पेज के टॉप के मार्जिन के अंदर कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपका हेडर भी एक्टिव हो जाएगा और आपका फूटर भी एक्टिव हो जाएगा। हेडर आपका हमेशा टॉप के मार्जिन में लगेगा और आपका फूटर जो है वो हमेशा आपके बॉटम मार्जिन में अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप हेडर एंड फूटर के बाहर आप 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल व्यू ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपने मार्जिन के अंदर दोबारा क्लिक करते हैं 2 दफ़ा तो आपका हेडर एंड फूटर एक्टिव हो जाएगा। अब हेडर एंड फूटर जैसे ही अब एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके पास एक हेडर एंड फूटर का टैब ओपन होगा। सबसे पहले इसमें आपके पास मिल जाता है हेडर, फूटर, पेज नंबर और उसके बाद आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप इसमें कोई लोगो डिज़ाइन या पिक्चर या डेट या कोई इसके अलावा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं और हेडर में हमारे पास इसमें डिफरेंट तरह के बिल्ट इन मिल जाएंगे। आपको टेम्पलेट्स क्या लें आप इसे या सैम्पल्स क्या लें, तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास बिल्ट इन पड़े हुए हैं, आपके पास पहले से प्री मेड पड़े हुए हैं आपके पास। अगर आप इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसे भी कर सकते हैं अप्लाई। जैसे कि हम ये डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे हम कोई सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं और जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी पेजेस होंगे ना उनके ऊपर आपका प्रॉपर हेडर जो होगा वो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हमें फूटर में कोई चीज़ अप्लाई करनी है या हमें फूटर में कोई पेज नंबरिंग ऐड करनी तो फूटर में क्लिक करें आप और फूटर में चले जाएं। अब फूटर में भी आपके पास डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, या प्री मेड या बिल्ट इन आपके पास मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पेज नंबर पर चले जाते हैं। पेज नंबर आपके पास इसमें 3-4 तरह की आपके पास पोजीशंस है। सबसे पहले आपके पास है टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज यानी कि अगर आप हेडर के अंदर पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आप बॉटम ऑफ द पेज यानी कि बॉटम पेज के बॉटम में या फुटर की जगह पे आप अगर लगाना चाह रहे हैं पेज नंबर तो वहां भी लगा सकते हैं। अब पेज मार्जिन यानी कि पेज के जो आपके लेफ्ट और राइट की साइड का जो आपका मार्जिन होगा उसमें अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे पेज नंबर लगाते हैं और बॉटम ऑफ द पेज लगाएंगे यानी कि उसके हेडर के अंदर। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको, इसमें से कोई भी आप अप्लाई कर लें। जैसे कि हम अभी के लिए ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये बाय क्लिक करेंगे ये ले जी आपका ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये कंटिन्यूस आपकी 1 2 3 जितने भी आपके पेजेस ऐड होंगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपके वो सारे कंटिन्यूसली बता देगा आपको कि आपके इतने पेजेस इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब इसी तरह अगर आपने अपने इसमें लेफ्ट और राइट के मार्जिन में लगाना हो तो आप पेज नंबर पे चले जाएं और पेज मार्जिन को सिलेक्ट कर लें। अब इसमें आपके पास लेफ्ट, राइट, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, इस तरह आपके पास सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम इसके लेफ्ट साइड की तरफ लगाना चाह रहे हैं तो इसे अप्लाई करने के बाद आप हेडर के बाहर 2 दफ़ा क्लिक करें। आपका ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और इस तरह आपके पास जितने भी पेजेस होंगे वो आपके साथ मेंशन हो जाएगा। अब न्यूमेरिक की जगह आप अगर अल्फ़ाबेट वैल्यूज लेना चाह रहे हैं यानी कि ये पेज नंबर 1 की जगह आप चाहते हैं कि पेज ए लिखा है या पेज बी लिखा है या इस तरह आप अल्फ़ाबेट्स को शो करवाना चाह रहे हैं तो आप पेज नंबर में ही जाएंगे और फॉर्मेट पेज नंबर पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप फॉर्मेट पेज नंबर में 1 2 3 की जगह आप सेलेक्ट करेंगे ABC, या इसमें आपके पास मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 1 2 3 न्यूमेरिक में करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप रोमन में करना चाह रहे हैं। अभी हमें ABC चाहिए तो आप इसे ओके कर दें। नहीं जी, अब आपके जहाँ जहाँ भी आपने नंबरिंग ऐड की होगी उस न्यूमेरिक की जगह आपके पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ आ रही होंगी। जैसे कि ये C, B और ये पेज नंबर 1 के ऊपर आपके पास A। अगर इन्हें आपने दोबारा चेंज करना है तो आप इसी में पेज नंबर में ही जाएं और फॉर्मेट पेज नंबर में जाएं और यहाँ से आप ABC की जगह नंबर सेलेक्ट कर लें और इसे ओके कर दें। आपकी न्यूमेरिक वैल्यू वापस आ जाएंगी। अब आपने अगर यहाँ से फूटर या हेडर रिमूव करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फूटर और हेडर दोनों को हम रिमूव करते हैं। ज़रा हम जस्ट अभी फर्स्ट पेज से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे, रिमूव हेडर।
तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम एक पेज से रिमूव कर रहे हैं तो सभी पेजेस पे अप्लाई हो रहा है, और जैसे ही हम एक पेज पे ऐड करेंगे तो सब पेजेस पे आपके ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं हेडर के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हेडर को इंग्लिश की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे जियोग्राफी, तो जैसे ही हम बाहर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी पेजेस ऐड होंगे सबके ऊपर आपकी ऑटोमेटिकली जियोग्राफी अप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये भी है कि आप इन्हें कंटिन्यूस रखना चाह रहे हैं या कंटिन्यूस आपने रखा हुआ है तब भी आपके बार बार अप्लाई होंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा ना कि आपके अगर तो आपकी सेम टॉपिक चल रहा है तो आप इसे सेम ही रहने देंगे, बट समटाइम इस तरह होता है कि हमें इसे चेंज करना होता है, जैसे कि हमें ये पेज नंबर 1 जियोग्राफी या पेज नंबर 2 से हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेजेस के दरमियान एक ब्रेक इम्प्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे कि हमें पेज नंबर 2 से अगर आपने अपना हेडर या फुटर चेंज करना है तो आप उस पेज से एक पेज प्रीवियस जाएंगे, पिछले पेज पे जाएंगे। जैसे कि अब ये पेज नंबर 2 है हमारा, तो इससे हमने चेंज करना है हेडर, तो हम इससे एक पेज पीछे जाएंगे और बिल्कुल लास्ट पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका पेज नंबर खत्म हो रहा है, और उसके बाद आप जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट में जाने के बाद आप जाएंगे ब्रेक्स में। ब्रेक्स में जाने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। आपका कर्सर प्रीवियस पेज से मूव करके आपका उसी पेज नंबर 2 में वापस आ गया। अब आपने अपने हेडर के अंदर 2 दफ़ा क्लिक करना है। अभी भी आपने इसे चेंज नहीं करना। सबसे पहले आपके पास ये नेविगेशन का पैनल ओपन होगा, इसमें आपने लिंक टू प्रीवियस को हटा देना है। लिंक टू प्रीवियस को हटाने के बाद अब आप यहाँ से जियोग्राफी की जगह हम कर देते हैं इंग्लिश। तो जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके फर्स्ट पेज के ऊपर भी अभी चेंज हो रहा है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम कैसे हेडर एंड फुटर डिफरेंट पेजेस से चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो हम हेडर के अंदर क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश। इसको तो सिलेक्ट करके रिसाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। और अभी हमने अगर इंग्लिश अप्लाई किया है तो आपके ये सभी पेजेस पे अप्लाई हो रहा है। ये हाइड एंड शो हमने ओपन किया हुआ है ताकि आपको इसकी क्लियर समझ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि मुझे ये पेज नंबर 2 से मुझे इसका हेडर चेंज करना है, तो मैं इस पेज के पिछले पेज पे जाऊंगा, लास्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद ब्रेक्स में जाऊंगा और ब्रेक्स में जाने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि पिछले पेज के ऊपर ना आपके पास वो एक बार सी बन जाएगी बिल्कुल लास्ट पे। उसका मतलब है कि हमने इस पेज को दूसरे पेज के साथ ब्रेक दी हुई है, इनको अलग किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे हेडर के अंदर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लिंक टू प्रीवियस को यहाँ से हटाएंगे। लिंक टू प्रीवियस हटाने के बाद आप यहाँ से चेंज कर लें, जैसे कि मुझे इस पे उर्दू करना है तो आप उर्दू सेलेक्ट कर लें और हेडर के बाहर 2 दफ़ा क्लिक करें। आप नोटिस करेंगे कि पहले पेज पे आपके इंग्लिश हेडर लिखा आ रहा है और दूसरे पेज पे आपके उर्दू। इसी तरह अगर आपने तीसरे पेज से भी चेंज करना तो आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे और इससे एक पेज पीछे जाएंगे, लास्ट पे जाएंगे और आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद ब्रेक्स में जाएंगे, ब्रेक्स में जाने के बाद नेक्स्ट पेज ब्रेक देंगे। उसके बाद लिंक टू प्रीवियस को आप हटा देंगे और यहाँ से अपना हेडर चेंज कर देंगे। इसके बाद अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करने हो डिफरेंट तरह के डेट्स, आप इसमें डेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये डेट चाहिए तो आप इसे डेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी तो पिक्चर पे चले जाएं और इसमें कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई लोगो वगैरह पड़ा तो आप लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अब सबसे पहले हमें इस पिक्चर को रिसाइज करना पड़ेगा या हमें इसे छोटा करना पड़ेगा। तो उस करने के बाद हम इसे रैप टेक्स्ट में जाके इसे यहाँ से स्केल कर लेते हैं और अब इसे हम यहाँ से कहीं पे भी अपने हेडर के अंदर मूव कर सकते हैं आसानी से। तो आज हमने इसमें सीखा कि हम किस तरह हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं और नंबर्स वगैरह को कैसे अल्फ़ाबेट्स में चेंज कर सकते हैं। हेडर को अगर आपने डिफरेंट पेज से चेंज करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह या डेट वगैरह इंसर्ट करना चाह रहे हो तो वो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके जो बाकी रह गया है इसमें इंसर्ट में, जैसे कि टेक्स्ट ग्रुप रह गया हमारे पास, इसमें वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।